साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। यूपी की राजधानी लखनऊ में मंगलवार को उस समय सियासत कानून के दर पर नजर आई जब कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए। मंगलवार का दिन राहुल गांधी के लिए मंगलकारी साबित हुआ। सेना पर कथित बयान के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई। कोर्ट ने उन्हें 20-20 हजार रुपए की 2 जमानतें दाखिल करने का आदेश दिया और सुनवाई की अगली तारीख तय कर दी। राहुल गांधी को एमपी एमएलए कोर्ट में क्यों हाजिर होना पड़ा, उनका वह कौन सा बयान था जिसके लिए उन्हें कोर्ट में हाजिरी लगानी पड़ी, आइए इसे विस्तार से समझ लेते हैं। यह केस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी द्वारा दिए गए उस बयान से जुड़ा है जिसे वादी पक्ष ने सेना की मानहानि और मनोबल गिराने वाला बताया। विपक्षी नेताओं द्वारा राहुल गांधी के बयान को सेना का मनोबल गिराने वाला और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया था। इसी सिलसिले में एक स्थानीय वकील की शिकायत पर उनके खिलाफ कैसरबाग स्थित एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में मानहानि का मामला दर्ज किया गया था। मंगलवार को राहुल गांधी सुबह लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे, जहां पर कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहां से वे सीधे कैसरबाग स्थित कोर्ट पहुंचे। कोर्ट में उनकी पेशी के दौरान भारी सुरक्षा व्यवस्था रही। कोर्ट में सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के वकीलों ने जमानत याचिका दाखिल की, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। राहुल गांधी की ओर से कोर्ट में कहा गया कि उनका उद्देश्य किसी संस्था या व्यक्ति की मानहानि करना नहीं था। बयान को राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए, जबकि वादी पक्ष ने कहा कि उनका बयान सेनाओं के मनोबल को तोड़ने वाला था, जो कि आपराधिक दायरे में आता है। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद राहुल गांधी को राहत दी और अगली सुनवाई की तिथि तय कर दी गई। राहुल गांधी की पेशी को देखते हुए लखनऊ पुलिस ने कोर्ट परिसर और आसपास के क्षेत्रों में भारी पुलिस बल तैनात किया। बैरिकेडिंग, सघन चेकिंग और वीवीआईपी मूवमेंट को लेकर कई मार्गों पर यातायात भी प्रभावित रहा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त पीएसी भी तैनात की गई थी। कांग्रेस पार्टी ने इस केस को राहुल गांधी के खिलाफ राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित बताया है। पार्टी नेताओं ने कहा कि यह सरकार की एक रणनीति है, जिससे वह राहुल गांधी की लोकप्रियता को रोकना चाहती है। दूसरी तरफ भाजपा ने कहा कि यह कानून का मामला है और राहुल गांधी को अपनी बात कोर्ट में रखनी चाहिए। राहुल गांधी को जमानत मिलने के बाद अब अगली सुनवाई पर फैसला होगा कि केस में चार्ज फ्रेम किए जाएंगे या नहीं। यदि चार्ज तय होते हैं तो यह मामला आगे लंबा खिंच सकता है। पेशी के दौरान राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, राज्यसभा में उपनेता प्रमोद तिवारी, सांसद किशोरी लाल शर्मा, विधायक आराधना मिश्रा मोना, सीतापुर सांसद राकेश राठौर समेत कई अन्य नेता शामिल रहे। लखनऊ एयरपोर्ट पर राहुल गांधी के आगमन पर स्वागत के लिए खड़े कांग्रेस नेताओं में सीतापुर से सांसद राकेश राठौर से राहुल गांधी ने हाथ मिलाया। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने परिचय कराते हुए कहा, यह जुझारू नेता हैं। फिलहाल अब यह देखना भी दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी इस मामले को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं या इसे केवल कानूनी प्रक्रिया तक सीमित रखते हैं। बहरहाल माना जा रहा है कि राहुल गांधी की लखनऊ कोर्ट में पेशी एक सामान्य कानूनी प्रक्रिया से कहीं ज्यादा एक राजनीतिक प्रतीक बन गई है। सेना जैसी सम्मानित संस्था पर टिप्पणी के आरोप ने इस मामले को संवेदनशील बना दिया है। अब देश की नजरें न केवल अदालत की कार्रवाई पर हैं, बल्कि इस बात पर भी
टिकी हैं कि राहुल गांधी इसे एक कानूनी लड़ाई तक सीमित रखते हैं या एक राजनीतिक मुहिम में बदलते हैं। और देखना यह होगा कि अगली सुनवाई में न्याय व्यवस्था किस दिशा में आगे बढ़ती है और क्या यह मामला आने वाले समय में भारतीय राजनीति की चाल और चरित्र को कोई नया मोड़ देगा। फिलहाल राहुल गांधी का लखनऊ में आगमन कहीं न कहीं कांग्रेसियों में उत्साह भरकर चला गया। आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ सीतापुर में मेडिकल व IIT जेईई फाउंडेशन कक्षा 6 से 12वीं तक के तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अग्रणी कोचिंग संस्थान, ग्राउंड फ्लोर, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। फार्मेसी में करियर बनाने का सपना देख रहे हैं? JS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सीतापुर में 2025 के लिए डी फॉर्म, बी फॉर्म और एम फॉर्म में एडमिशन शुरू हो गए हैं। JS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में पढ़ाई के साथ साथ अत्याधुनिक उपकरण युक्त लैब्स, विशेषज्ञ टीचर्स और टॉप मेडिकल कंपनियों में प्लेसमेंट का मौका। यहाँ पर स्टूडेंट्स को वर्कशॉप, खेल कूद, इंडस्ट्रियल एवं हॉस्पिटल विजिट भी कराई जाती है। दवाओं की दुनिया में उतरकर अपना भविष्य संवारें। अभी एडमिशन फॉर्म भरें। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।